प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। कल हमने बात की थी एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, उनके नामकरण के बारे में। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। पहले हम वो प्रिपरेशन पढ़ेंगे जिनसे एल्डिहाइड व कीटोन दोनों प्रकार के यौगिकों का संश्लेषण किया जा सके। तो पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के द्वारा अल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड देते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होते हैं। इस विधि के द्वारा एलिफेटिक व एरोमेटिक दोनों प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। देखिए जैसे CH3, CH2, OH ऑक्सीडेशन कराते हैं CH3, CHO प्लस वाटर। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और बहुत ही इजी गोइंग है। इसी प्रकार यदि कीटोन लिया जाए CH3, CH, सेकेंडरी अल्कोहल लिया जाए और ऑक्सीडेशन कराया जाए तो सेम कार्बन का कीटोन बनता है। ये एसिटल्डिहाइड है और ये एसीटोन है। अगर आप एरोमेटिक अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन बनाना चाहते हो तो बेंजील अल्कोहल लिया, इसका ऑक्सीडेशन कराया तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ऑक्सीकरण के लिए आप पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा क्षारीय KMnO4 का उपयोग किया जा सकता है। एल्डिहाइड स्वयं ऑक्सीकृत होकर अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लिया जाएगा तो अल्कोहल डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर। अतः ऐसे बने हुए एल्डिहाइड को अभिक्रिया मिश्रण से पृथक करने होंगे। यदि ऑक्सीकारक के रूप में तृतीयक ब्यूटिल क्रोमेट का उपयोग किया जाए तो प्राथमिक अल्कोहल पूर्ण रूप से एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो समझ गए, जब आप स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लेंगे जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय KMnO4 का, तो एल्डिहाइड तो बनाएंगे, लेकिन एल्डिहाइड आगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, तृतीयक ब्यूटिल क्रोमेट लेते हैं जो कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ऑक्सीकारक के रूप में आप N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। एथेनॉल का N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड द्वारा ऑक्सीकरण निम्न प्रकार से संपन्न होता है। अब देखिए फ्रॉम अल्कोहल ही है, लेकिन हमारा रिएजेंट जो ऑक्सीकारक है वो N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड NBS N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड। जब हम इसकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनता है और सक्सिनेमाइड का फॉर्मेशन होता है। साथ में मिलता है HBr। इसी प्रकार ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ये भी अल्कोहल से है। ओपन एयर ऑक्सीडेशन जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड के द्वारा कराया जाता है तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है वह कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो एक स्पेसिफिक रिएक्शन हुई है
इस बात का ध्यान रखना, सेकेंडरी अल्कोहल ये ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये स्पेसिफिक रीजेंट है जो सेकेंडरी अल्कोहल को डायरेक्ट कीटोन में कन्वर्ट करता है। सॉरी आ रहा है। और अनदर सेकेंडरी अल्कोहल साथ में देता है। इसकी एक खास बात और है कि इस अभिकर्म के द्वारा केवल सेकेंडरी अल्कोहल का समूह जो है वही कीटोन में परिवर्तित होता है, डबल बॉन्ड इससे प्रभावित नहीं होता है। ओनली सेकेंडरी अल्कोहल का हाइड्रोक्सी समूह ही इसमें परिवर्तित होता है। कार्बन कार्बन द्विआबंध इससे प्रभावित नहीं होता। सेकंड जो मेथड्स है वो है डिहाइड्रोजनेशन। कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत बार इस अभिक्रिया को पूछा गया है। अल्कोहल्स के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा भी कार्बोनिल यौगिक बनाए जाते हैं। यदि किसी अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किए हुए कॉपर चूर्ण पर से प्रवाहित किया जाए तो प्राथमिक अल्कोहलों से एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहलों से कीटोन का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, CH3CHHOH जैसे प्राइमरी अल्कोहल है। कॉपर डस्ट, कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में जब इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार अगर हम कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल लें, सेम रिएक्शन कराएं, सॉरी H2 है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एक थर्ड अभिक्रिया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ओजोनी अपघटन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। थर्ड मेथड है बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनी अपघटन। किसका? एल्कीन का ओजोनी अपघटन। ये अभिक्रिया तो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत बार। एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें उपयुक्त एल्कीन लेकर किसी भी प्रकार का एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनाया जा सकता है। इस अभिक्रिया के द्वारा हमें यह भी पता चल सकता है कि कौन सी एल्कीन से एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है। इसके विपरीत किसी भी एल्कीन के ओजोनी अपघटन से बने हुए उत्पादों का विश्लेषण कर उस एल्कीन की संरचना की भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। एक सिंपल प्रोसीजर देखते हैं सिंपल वे में। जैसे कोई एल्कीन है, इसका ओजोन के साथ रिएक्शन हम कराते हैं तो एक ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। ये एक ओजोनाइड है।
जब हम इसका जल अपघटन आगे कराते हैं ये कुछ इस प्रकार टूटता है। ये दो प्रकार के हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स है। अब बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, जैसे हमने लिया ट्यूब्यूटिन, सेम रिएक्शन कराएंगे तो ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा। हमें तो ओजोन को डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैच करना है, तो हमारा ये CH3 ऐसा ही है, ये CH है, ये O, ये CH, ये O, ये O और ये CH3। जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन के लिए हमेशा से ध्यान रखो बीच वाले O को काटना है। तो ये CH3 CHO, CH3 CHO प्लस ये CH3 CHO प्लस H2O2। सिंपल से भी किया तो दो अणु एसिटाल्डिहाइड के प्राप्त हो गए। अब हम चाहते हैं कि हमें तो एक अणु कीटोन का प्राप्त हो और एक एल्डिहाइड का प्राप्त हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ले लीजिए। 1 2 3 4 मतलब 2 मैथिल ब्यूट 2 इन। ठीक है, इसका ओजोन अपघटन कर दें। सीधी सी बात है कि अगर हम इसको देखें और ओजोनेशन देखें तो हमारा डबल बॉन्ड जहां से टूटा वहां डबल बॉन्ड O कर दो और इधर भी डबल बॉन्ड O कर दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 CHO, CH3। इसको थोड़ा एक मिनट इसको थोड़ा तिरछा लिख लेते हैं अपन, समझने में आसानी रहेगी। ये CH3 इस कार्बन से, ये CH3 इस कार्बन से। अब हमने ऑक्सीजन को जोड़ा, ये CH है, ये CH3 है, ये O नीचे, ये O नीचे, ये हमारा ओजोनाइड बन गया। जल अपघटन कराना है तो करा देते हैं। क्या बन गया, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CHO प्लस H2O2। आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है कि कौन सी एल्कीन है, दोनों डबल बॉन्ड O जहां है उनको हटा के आपस में कनेक्ट कर दो। जैसे CH3 CHO था, इस O को हमने हटा दिया और इस O को हटा दिया और पीछे से जोड़ दो, तो जो एल्कीन थी वो हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं जेम डाई हाइलाइडों के जल अपघटन से। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाई हैलाइड। पहले तो ये पता होना चाहिए जेम डाई हैलाइड होते क्या है। कईयों को तो यही पता नहीं है कि जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं। वे डाई हैलाइड्स जिसमें दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं उन्हें हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, जेम डाई हैलाइड हमने लिया CH3 CH Cl Cl। एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड, इसका हमने कराया जल अपघटन। ठीक है ना, किसी का भी करा सकते हैं, इसका हमने कराया जल अपघटन। जल अपघटन जब कराएंगे तो सपोज करो हमने वाटर के साथ ही कराया HOH और HOH, तो यहां से गया HCl, यहां से भी गया HCl और दो कार्बन पे आ गया, इस कार्बन पे आ गया OH OH। ठीक है, -2 टाइम्स HCl। जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है कि एक ही कार्बन पर 2 H आते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एक अणु जल का और निकलेगा, सिंपल वे में निकाल देते हैं तो बन जाएगा आपका CH3 CHO एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन बनाना है, इससे आप कीटोन भी बना सकते हैं। सपोज करो ClCl, जेम डाई हैलाइड है, वही जल अपघटन करना है, जल अपघटन कर देते हैं, -2 टाइम्स HCl जाएगा, HOH HOH
CH3 C CH3 OH HOH OH। यहां से वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा H2O, इसको ऐसे लिखते हैं HO, ठीक है। तो बन जाएगा आपका एसीटोन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। फोर्थ मेथड जो है बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एसिटिलीन का मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल से गुजारने पर एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। शेष समस्त एल्काइनें कीटोन बनाती है। तो एसिटिलीन हमने ली, एसिटिलीन, इसका हमने कराया हाइड्रेशन। H2SO4 और मर्क्यूरिक आयनों की प्रेजेंस में, तो मर्क्यूरिक सल्फेट लिया हमने, बनेगा अपने CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। और अगर एसिटिलीन के अलावा कोई प्रकार का अल्काइन लिया है तो बनेगा हमेशा कीटोन। देख लेते हैं क्या होता है सिंपल अभिक्रिया। वैसे तो CH डबल बॉन्ड CH, सिंपल वे में बात करें तो हमें H और H2 को जोड़ना है। तो सपोज करो डबल बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारा बन गया CHOH, ये डबल बॉन्ड, ये CH2। एक मॉलिक्यूल वाटर का और जोड़ते हैं। सपोज करो इधर गया तो ये बन जाएगा हमारा CH3, ये बन जाएगा CH, ये OH और ये OH। एक कार्बन पे 2 OH आ गए तो वाटर को रिमूव कर दो, तो CH3 CH डबल बॉन्ड एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्लों से दोनों एल्डिहाइड में कीटोन बनाए जा सकते हैं। इसके लिए 2 प्रकार के मेथड्स हम काम में ले सकते हैं। पहला देखो, फार्मिक अम्ल एवं किसी अन्य अम्ल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैग्नस ऑक्साइड उत्प्रेरक प्रोवाइड करने पर एल्डिहाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। सिंपल मेथड है। जैसे ये फॉर्मिक एसिड है और ये हमने लिया एसिटिक एसिड। मैग्नस ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। सेकंड जो मेथड्स है वो इंपॉर्टेंट मेथड्स है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो कैल्शियम लवण होते हैं उनका हम यदि ड्राई डिस्टिलेशन करें तो भी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स है। आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चंस आते हैं, ABCD पहचानिए, उनमें ये पूछे जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे कैल्शियम फॉर्मेट है, हम केवल कैल्शियम फॉर्मेट की बात करते हैं। जैसे ये कैल्शियम फॉर्मेट है, इसको यदि हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है और साथ में बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। CaCO3 निकालना है तो CaCO3 निकाल दो। अब हम एसिटाल्डिहाइड चाहते हैं तो कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों को मिक्स करके उनको हीट करना है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O Ca प्लस Ca
ये कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों को जब हीट करेंगे तो यूं समझ लो दो अणु CaCO3 के निकल जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, दो अणु, तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। इसी प्रकार हमें अगर कीटोन प्राप्त करना है तो केवल कैल्शियम एसीटेट को हीट कीजिए, तो CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन प्लस CaCO3। ये तो मेथड थे, कॉमन मेथड थे जिसमें हम दोनों बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां और केवल कीटोन बनाने की विधियां। धन्यवाद।